चाहिए। राष्ट्रभक्ति के लिए हमारे मन में कभी कोई ख्याल नहीं उठता। हम कपड़े के दुकान पर जाते हैं, कपड़ा कौन सा चाहिए, तो जो वो हीरो पहना हुआ था या हीरोइन पहनी थी वो चाहिए। और आजकल का कपड़ा ऐसा आया है, जब बहुत शुरू में मैंने देखा था जींस यहाँ घुटना पर फटा हुआ, तो हम लोग को लगा कि जैसे चूहा काट दिया और आदमी गलती से पहन के आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये कटवाया जाता है। मैंने कहा कौन सा फैशन है भाई, घुटना के पास काटना। अगर पहले अगर चूहा थोड़ा बड़ा काट देता था तो लोग रफू करके पहनते थे, अब कटवाया जाता है और उसी को फैशन का नाम दे रहे हैं। हम खुद चयन कर रहे हैं गलत रास्ते को। हमारे सामने भगत सिंह का भी मार्ग पड़ा है, हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद का भी रास्ता है, हमारे सामने नेताजी सुभाष का रास्ता है, हमारे सामने बुद्ध महावीर कबीर का रास्ता है, हमारे सामने राम कृष्ण का रास्ता है। पर हम चुनते उसी फालतू हीरो हीरोइन के रास्ते को है और उसी पर हम चलने को तैयार हैं, उसी पर हम दौड़ने को तैयार हैं कि बाल वैसा चाहिए, गाल वैसा चाहिए, कपड़ा वैसा चाहिए। और फिर हमारे जीवन में कुराफात मचता है, फिर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, फिर परिवार बिगड़ता है, समाज बिगड़ता है, फिर हमारा घर का माहौल बिगड़ता है। मन विकृत हो गया, मन गंदा हो गया तो वो घर नरक तो बनेगा ही। टकराहट शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाते हैं। तो रास्ता हमारे पास है धर्म का अधर्म का, हम अधर्म को चुन लेते हैं। रास्ता हमारे पास है राम का, हम रावण का चुन लेते हैं। रास्ता हमारे पास कृष्ण का भी है, हम कंस का चुन लेते हैं। लेकिन पूजा रावण की नहीं करते। गजब की बात देखो, आदमी की दोहरी नीति, पूजा राम की ही करेंगे पर जीवन राम का नहीं चाहिए। अब राम का जीवन आ जाए तो त्याग करना पड़ेगा, राम का जीवन आ जाए तो झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, राम का जीवन जियोगे तो भाई से प्रेम करना पड़ेगा, माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। राम का जीवन आ गया तो एक पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना पड़ेगा। राम का जीवन आ गया तो सन्यासी की भांति जीना पड़ेगा। लेकिन पूजा हमें राम की करनी है, जीवन रावण का जीना है। क्योंकि भाई से झगड़ा भी करना है, माँ का अनादर भी करना है, पिता को गाली भी देना है, पत्नी का अपमान भी करना है, पर स्त्री पर कुदृष्टि भी करना है, मदिरा भी पीना है, मांस मछली भी खाना है, आम आदमी को सताना भी है। और इतना सब करने के लिए राम का आदर्श आ जाएगा तो कैसे बनेगा। तो रास्ता हमारे पास राम बनने का भी है, लेकिन हम बनते रावण हैं। और मंदिर जाएंगे, भजन गाएंगे राम के कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू। भजन तो चल रहा है रोम रोम में बसने वाले, पर भीतर देखो उसके मन में उतर के पता चलेगा उसके रोम रोम में रावण बसता है। राम कहीं नहीं बसते सिवाय शब्दों के। तो मार्ग धर्म का भी है अधर्म का भी है। मन अधर्म को क्यों चुनता है। मार्ग आपके पास दूध दही का भी है, मन शराब को क्यों चुनता है। मार्ग आपके पास शुद्ध शाकाहारी भोजन का भी है, लेकिन मांस क्यों चुनता है। रास्ता प्रेम का भी है, क्रोध को मन क्यों चुनता है। रास्ता अहिंसा का भी है, मन हिंसा को क्यों चुनता है। स्वच्छता छोड़कर गंदगी में मन क्यों जाता है। क्योंकि मन अनादि काल से संसार का अभ्यासी है। अनादि काल से मन यही किया है। संसार मन के लिए परिचित मार्ग है, क्रोध परिचित मार्ग है, हिंसा परिचित मार्ग है, छल परिचित मार्ग है। आप खुद सोचिए, आपको कहीं जाना है तो आप वह रास्ता चुनते हैं जो आपके लिए परिचित है। अब कोई आदमी कह दे कि नहीं ये शॉर्टकट है, इधर से चले जाना, और रात का समय हो, आप कहते हैं 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेंगे लेकिन उसी में जाएंगे जिसको हम जानते हैं,
जो नहीं जानते हैं नहीं रिस्क लेंगे, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। मन यही करता है, क्योंकि मन के लिए धर्म नया मार्ग है, पहले कभी चला ही नहीं। अगर पूर्व जन्मों में कभी मन धर्म का मार्ग चुना होता तो आज हम मुक्त होते, आज ये बुराइयां हमारे जीवन में ना होती। मन पहले भी अधर्म को ही जिया है, मन पहले भी छल को जिया है, मन पहले भी कपट को जिया है, इसलिए मन आज भी कपट में जल्दी भागता है। बुराई का रास्ता नीचे का रास्ता है, और नीचे पानी जल्दी जाता है, ऊपर थोड़े जाएगा। पानी गिराओ तो नीचे अपने चला जाएगा, मोटर नहीं लगाना पड़ेगा। गहराई में पानी को ले जाना हो तो मोटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी पानी को ऊपर ले जाना हो, छत पर, टंकी में, पहाड़ पर, तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह बुराई में मन खुद चला जाता है, ले नहीं जाना पड़ता। अच्छाई में मन को लगाना पड़ता है। इसलिए संत जन बार बार कहते हैं कि अपने को बेहोश मत होने देना, अपने को होश में रखना। कई लोग कहते हैं कि अरे जिसके जो भाग्य में होगा हो जाएगा, क्यों पीछे पड़े। कई लोग तो बच्चों के संबंध में बोलते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो ऐसे ही चर्चा हुई कि बच्चों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, बच्चे क्या जानते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए अपने पर। वो बाद में जब होश संभालेंगे तब वो जो चाहे वो करने देना चाहिए। मैंने कहा कि बच्चे तो बच्चे हैं और मन उनका संसार का अभ्यासी है। दीक्षा उसको कहीं बांधने के लिए नहीं है, दीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि उसके जीवन में धर्म जागृत हो जाए, ताकि उसके मन में कचड़े न आ जाएं, उसके मन में राष्ट्र भक्ति, माता पिता गुरु की भक्ति, उसके मन में प्रेम, उसके मन में सत्य, उसके मन में करुणा, अहिंसा जागृत हो जाए। इसलिए उसको रोका जाता है, उसको संभाला जाता है, उसको सजाया जाता है, उसको तराशा जाता है, और वो काम बचपन से हो सकता है। अगर हम उसके भरोसे छोड़ देंगे तो मन तो है ही संसार का अभ्यासी, वो तो ले जाएगा विषयों में, मन तो ले जाएगा कचड़े में, और बाद में जब कचड़े में चला जाएगा तब कहोगे अरे अब क्या करें, बच्चे तो बात ही नहीं मानते, अब तो बिगड़ गए, अब तो वो इधर उधर जाना चाहते हैं। लेकिन वो उनको बात समझ में नहीं आई, नहीं नहीं हम वो सब नहीं जानते। हम समझ गए कि जो संसार को ही जाना है वो धर्म को कैसे जान सकता है, वो अध्यात्म को कैसे जान सकता है, क्योंकि जीव कोई नया इस धरती पर थोड़े आया है। अनादिकाल से इस धरती पर मनुष्य शरीर धर के आ रहा है, कीट पतंग बन के आया है, कितने बार सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बनकर आया है, मनुष्य ही कितने बार आया है, सब जन्मों का संस्कार लेकर बैठा है। अगर उसको अभी रोका ना जाए, अभी उसको सही दिशा ना दिया जाए तो अपने तो नीचे चला जाएगा। अगर पानी को सही दिशा ना दोगे तो नीचे तो चला ही जाएगा। इसलिए जहां से पानी निकलता है वहीं से दिशा मोड़ देनी पड़ती है। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं पानी जहां जाए जाने दो, तो व्यर्थ चला जाएगा। इसी तरह बाल अवस्था में ही उसको संभाला जाता है, सजाया जाता है, उसको सही दिशा दी जाती है ताकि वो बड़ा हो तो सद्गुणों के बीच में बड़ा हो। जब वो बड़ा हो तो धर्म के प्रकाश में बड़ा हो, उसके जीवन में अंधकार आ ही ना पाए। और ऐसी आत्माएं फिर बाल्यकाल से ही सही मार्ग का चयन कर लेती हैं, फिर सही मार्ग पर चलने लगती है। इसलिए रास्ता हमारे पास है, लेकिन हम उस रास्ते को चुनते नहीं हैं, हम रास्ता बदल लेते हैं। हम बिगड़ने वाला रास्ता चुन लेते हैं, झगड़ने वाला रास्ता चुन लेते हैं, झगड़ा है, वैमनस्य है, इस तरह से। तो मैंने कहा कि आदमी गरीबी का रोना सिर्फ अच्छे कार्यों के समय करता है कि हम तो गरीब हैं, धर्म नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, पर अंतिम घड़ी में वही आदमी रोता है, पश्चाताप करता है कि अब समय निकल गया, अब क्या करें। ऐसे लोगों के लिए ही सद्गुरु कहते हैं कि नहीं, अभी इसी समय वर्तमान में ही जागने का समय है। अगर तुम कल पर टालोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धर्म के लिए अमीरी गरीबी की बात नहीं है, धर्म के लिए आपका मन का मजबूत होना जरूरी है, मन का तैयार होना जरूरी है। धर्म के रास्ते चलने के लिए अमीरी की आवश्यकता नहीं है। माता शबरी अमीर नहीं थी,
अमीर तो छोड़ो, खाने को नहीं थे, कंदमूल चुनकर खाते थे, पर धर्म उनके जीवन में था, भक्ति जीवन में थी। अमीरी आ जाएगी तो भक्ति कर लेंगे, तो बिल्कुल उल्टी बात है। भक्ति जीवन में हो तो अमीरी की आकांक्षा भी छूट जाती है, क्योंकि असली अमीरी आ जाती है। असली अमीरी वह है जो कभी छूटे नहीं, जो सदा बनी रहे। बाहर का धन तो आते जाते रहेगा, कोई ज्यादा कोई कम कमा लेता है, ठीक है। अधिक कमाया तो और अच्छी बात है, और सेवा करो। कम कमाया तो जितना है उतने में सेवा करो। लेकिन अंदर अगर भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, गुरुजनों के प्रति समर्पण है, तो समझो असली धन है। तो ये चेष्टा हमें करनी है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, हमें चर्चा उसी पर करनी थी, लेकिन थोड़ी गरीबी की बात आई, और ये आज के समय की बड़ी बात है। लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि हम गरीब हैं, क्या करें, गरीब हैं, कैसे जिएं, लेकिन वो आदमी बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। तो एक प्रश्न हमारे दुर्ग के हैं, वो टीटी हैं रेलवे में, विजय यादव जी। संयोग की बात थी, मैं अक्टूबर में छत्तीसगढ़ ही आ रहा था, कार्यक्रम में आ रहा था, या शायद मैं लौट रहा था कार्यक्रम करके। तो वो टिकट चेक करने आए मेरे, जिसमें मेरा आरक्षण था A2 में संभवतः। तो टिकट चेक करने के लिए आए, तो बोले हाँ नाम बोलिएगा। तो मैंने बोला स्वामी रणजीत। तो सिलेक्ट करके और वो निकल गए। जब दूसरे डिब्बे में गए, अचानक कुछ उनका चिंतन चला, फिर लौटे, झुक करके देखे, कहे आप स्वामी रणजीत साहब हैं? मैं कहा हाँ जी। कि आज ही सुबह मैंने आपका वीडियो देखा है, आपका प्रवचन सुना है, और इतना अच्छा लगा कि हमने अपने ग्रुप में सबको भेजा है, घर में भी भेजा है। नवरात्रि का समय चल रहा था, कहा हमारी पत्नी भी व्रत रहने की बात कर रही थी, आपका यही वीडियो हमने भेज दिया है कि असली व्रत क्या है। अब वो बैठ गए, कहा कि टिकट चेक किए तो हमको ख्याल नहीं आया, दूसरे डिब्बे में चले गए, तब स्वामी रंजित अचानक ध्यान आया, फिर आपको मैं देखने आ गया। उसके बाद वो जुड़ गए। इतना अनन्य भाव उनका कि अभी 3 दिन पहले अपने निवास पर वो पूजा के लिए बुलाए, और उसके बाद ही उन्होंने ये प्रश्न किया। श्रद्धावान है कि गुरुदेव यह बताएं कि क्या कर्म करते हुए धर्म कर सकते हैं और धर्म के रास्ते मुक्ति पा सकते हैं? उनका प्रश्न यह था कि क्या कर्म करके धर्म और फिर मुक्ति पाया जा सकता है? यह हमें लगता है आपके मन में भी यह प्रश्न हो सकता है, आ सकता है कि कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, कर्म करके ही धर्म हो सकता है। पर संतों ने कहा है कि कर्म करने से मुक्ति मिलेगी या धर्म होगा, ये बात नहीं है, क्योंकि अगर कर्म आप बेहोशी में कर रहे हो तो वो कभी धर्म बन ही नहीं सकता है, वो सब कर्म अधर्म हो जाएगा। अब ऐसे में तो चोर भी कहेगा कि हम भी तो कर्म कर रहे हैं चोरी करने का, तो मुक्ति मिलेगी। शराबी तुरंत कहेगा हम भी तो शराब पीने का कर्म कर रहे हैं, झूठ बोलने का कर्म कर रहे हैं, हिंसा का कर्म कर रहे हैं, कर्म ही तो है सब। किसी जीव को मारना, सताना, झूठ बोलना, नशा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, सब कर्म है। और अगर इन कर्मों से भी मुक्ति मिल जाए तो मतलब क्या हुआ? फिर पाप से कहीं मुक्ति मिलती है? तो संतों ने होश कहा कि एक कर्म होता है जो हम बेहोशी में करते हैं, जैसे किसी से झगड़ना, ये बेहोशी में होता है। आप लोग अगर घर में कभी झगड़ा करते हो, समझ जाना कि वो बेहोशी का क्षण है, हम अभी होश में नहीं हैं। आप जब किसी को गाली देते हैं या किसी की शिकायत कर रहे होते हैं, किसी की निंदा कर रहे होते हैं, या किसी से जल रहे होते हैं, ईर्ष्या कर रहे होते हैं, किसी से नफरत घृणा कर रहे होते हैं, संतों ने कहा ये बेहोशी का समय है, ये आपका बेहोशी का क्षण है, और बेहोशी में सारे गलत कर्म होते हैं। लेकिन जब होश जगता है
तो होश में हम कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं हैं, अर्थात जैसे ही होश में आए कि आपका सारा कर्म धर्म बन जाता है। और जब होश जगा तो वो होश का अवस्था ही धर्म की अवस्था है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं, ये रास्ते हैं, संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना। और धारण क्या करना? जो हमारा स्वभाव है, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, ये हमारा स्वभाव है। और जब हम इसको धारण करते हैं तो हम धार्मिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को धर्म कहा है, प्रेम को धर्म कहा है, अहिंसा को धर्म कहा है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करे वो धार्मिक हो गया, वही धर्म है। लेकिन जब हम क्रोध के क्षण में हैं, जब हम ईर्ष्या के क्षण में हैं, लड़ाई कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, तो ये हो गया बेहोशी का समय, अधर्म का क्षण। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा इतनी है कि होश में कुछ करोगे तो ये धर्म है, बेहोशी में कुछ करेंगे तो ये अधर्म है। और होश में किया गया कर्म आपको मुक्ति तक ले जाएगा, लेकिन बेहोशी में किया गया कर्म आपको नरक ले जाएगा।